सत्य और तथ्य का वक्त है। और सत्य और तथ्य में आपने अक्सर सुना होगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना है तो लगन चाहिए, और यह भी सुना होगा कि कड़े परिश्रम के बाद ही सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन शायद भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटिक्स में यह वाला फार्मूला पूरी तरह से फिट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां राजनीति में कड़ी मेहनत हो ना हो, फैमिली में पावरफुल नेता होना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। कड़ा परिश्रम हो ना हो, पापा सीएम है हमारे, यह कहना काफी है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण तमिलनाडु है। एमके स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके सपुत्र बेटे उदयनिधि स्टालिन डिप्टी सीएम बन गए हैं। एमके स्टालिन की पार्टी का तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ एक बड़ा गठबंधन है और उदयनिधि स्टालिन वही नेता है जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान खुलेआम सनातन को अपशब्द कहे थे। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना, एचआईवी एड्स से कर दी थी। इतना ही नहीं, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने तक की वकालत कर डाली थी। लेकिन तब से अब तक कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी इकोसिस्टम उदयनिधि के इस बयान पर खामोश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो उदयनिधि स्टालिन ने अपने प्रमोशन के जरिए सबको यह बता दिया है कि उनके पापा वाकई सीएम हैं। वैसे इतिहास में इससे पहले 2009 में सुखबीर सिंह बादल के पास भी ऐसा ही मौका आया था, जब वो अपने पिता सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बने थे। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरणों से एक लंबी कतार है, जब पावरफुल पिताओं ने पार्टी की चाबी अपने बच्चों को सौंप दी। नेताओं के बच्चों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यही पापा वाला डिफरेंस डिसाइसिव फैक्टर साबित हो जाता है। एक तरफ कैडर पार्टी को बनाने की में जान लगाता है, दूसरी तरफ हाथ में सोने की चम्मच वाले उत्तराधिकारी पैराशूट लैंडिंग से सबको खामोश कर देते हैं। क्या ऐसा संभव है कि परिवारवाद से घिरी किसी पार्टी का अध्यक्ष कभी कोई बूथ का कार्यकर्ता बन जाए? शायद नहीं, और कभी नहीं। बात का निचोड़ यह है कि देश की राजनीति को परिवारवाद ने इतना सेल्फिश बना दिया है कि उनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट आता है। इसलिए सत्य और तथ्य में मैंने ये आपके सामने फैक्ट्स को रखा। अगर हमें सही मानों में देश को तरक्की चाहिए तो परिवारवाद और परिवारवादियों की सोच से देश को दूर रखना बेहद जरूरी है। और ये सत्य और तथ्य है, और मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके समक्ष रखता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी निर्णय आपका है।